पैदा होता है गुप्त रोग, जो खास करके जो डिजीज वाले लोग हैं तो कंप्लीट क्योर है। अब रहा बात जो मेन सेक्सुअल हेल्थ, स्पेशली मैरिज के बाद जो इश्यूज आती हैं, केस बाय केस देखना होता है। कि मेरे पास लेज़र मशीन है जो हम टैटू हटाते हैं, लेकिन हमको देखना होता है कि किस केस को लेंगे हम, किसको नहीं लेंगे। सारा केस ये नहीं कि लेके हटा दिया। चेहरे पे बाल होना एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों हुआ है फीमेल के बारे में। सिंपल अगर देखा है तो हर्सुटिज्म है, सफ़ेद दाग का सर्जरी हम यहाँ सिवान में बहुत रेगुलर करते हैं। सप्ताह में ऑन एन एवरेज 5 सर्जरी 6 सर्जरी तो हम करते हैं। काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है। और साथ साथ में मेन का जो सेक्सुअल संबंधी इश्यूज हैं, काफ़ी सारे लोग पेशेंट हैं उसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट। छाई जो हो जाता है उसके लिए लोग गलत तरह कुछ क्रीम है। गोरा होने, देखिए गोरा होने वाली क्रीम कहीं बनी नहीं है। आज चर्म रोग, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ कहलाता है, जो 3 साल का MD कोर्स होता है MBBS का। सिर्फ नाम का सेफ्टी ऑफिसर नहीं, काम का सेफ्टी ऑफिसर बने। सीवान की सबसे पुरानी और विश्वसनीय कोचिंग संस्था GIFSC से अगर आप 12वीं पास हैं तो आपको भी सेफ्टी के क्षेत्र में मिल सकती है देश विदेश में अच्छी नौकरी। 12 वर्षों से सफलता का अनुभव रखने वाली इस संस्था से BSc इन फायर एंड सेफ्टी, PG डिप्लोमा, एडवांस डिप्लोमा इन फायर एंड सेफ्टी, आयुष, निबोश और सभी कोर्स प्रैक्टिकल ट्रेनिंग के साथ करें। नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत है CU न्यूज़ में। मैं हूं आपके साथ यूनुस। तो देखिए स्किन के साइड में ये वीडियो देख रहे होंगे। अगर इस तरह से परेशानी है आपको, स्किन में कोई भी दिक्कत है आपको, तो आप इस डॉक्टर साहब से मिल सकते हैं। कई वर्षों का इनके पास अनुभव है। दिल्ली में देखे हैं, लखनऊ में देखे हैं, मुंबई में देखे हैं, कई जगह इन्होंने देखा है। लेकिन अब सोचिए ये अपने गृह जिला सिवान में आ जाए और सिवान के लोगों को सेवा किया जाए। हालांकि ऐसा नहीं कि जिनके फेस पे कोई दिक्कत है वही लोग आएँ। अगर आपके फेस में झुर्रियाँ पड़ जाती हैं, ऐसा लगता है कि यहाँ पे ये चमड़ा से कूट जाता है, वो लोग भी इनके यहाँ आकर और एकदम आसानी से 1 से 2 वीक में आकर वो लोग ठीक हो जाते हैं। अगर आपके चेहरे में कोई भी दिक्कत है, शादी नहीं हो रही है या सफ़ेद दाग की प्रॉब्लम है, तमाम चीज़ों को डॉक्टर साहब इलाज कर रहे हैं। ये कई वर्षों से ये बाहर थे, लेकिन अब ये सिवान में है। जान लेते हैं कौन कौन सा पेशेंट को इलाज करते हैं। अगर किसी के फेस में बड़े है और सही हो गया है, वहाँ पे डीप हो गया है, अगर आप भी चाहते हैं कि वो डीप को भर लिया जाए, तो बिल्कुल आसानी से इनके यहाँ आप जब ट्रीटमेंट करेंगे, कई मशीनें हैं इनके पास, उस मशीनों से आपको ठीक करेंगे। जी डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत शुक्रिया। मैं डॉक्टर BH नासिर, स्किन स्पेशलिस्ट हैं और सिवान में लगभग 2.5 साल से काम कर रहे हैं। बेसिकली हमारा जो स्पेशलाइजेशन है वो डर्मेटोलॉजी, वेनेरोलॉजी और लेप्रोसी कहलाता है। चर्म रोग, गुप्त रोग और कुष्ठ रोग विशेषज्ञ कहलाता है, जो 3 साल का MD कोर्स होता है MBBS करने के बाद से। साथ साथ में जैसे कि हम क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी में, जैसा कि आपने कहा है कि स्किन में जैसे एलर्जी का प्रॉब्लम हो, फंगल इन्फेक्शन का दिक्कत हो रहा हो, या किसी को जो है सफ़ेद दाग का इशू है, अलग अलग तरह के चर्म रोग हैं, उन लोगों का इलाज। साथ साथ में नाखून संबंधित बहुत सारी बीमारियां होती हैं, बाल संबंधित बीमारियां होती हैं। इसके साथ साथ मुझे पर्सनली बहुत इंटरेस्ट है, मेरा पैशन है सर्जरी का। तो स्किन में सर्जरी, जैसे कि चेहरा को जो लटक रहा है, जो सैगिंग कहा जाता है, झुर्री पड़ रही है, उसको सर्जरी के ज़रिए कैसे उसको ठीक किया जाए। साथ साथ में सफ़ेद दाग का सर्जरी हम यहाँ सिवान में बहुत रेगुलर करते हैं। सप्ताह में ऑन एन एवरेज 5 सर्जरी 6 सर्जरी तो हम करते हैं। काफ़ी लोगों को बेनिफिट हो रहा है, थैंक्स गॉड। उसके साथ साथ एक्ने के बाद से जो स्कार पड़ जाता है, जो सर्जरी करने की ज़रूरत पड़ती है, लेज़र करने की ज़रूरत पड़ जाती है, ये सारी मशीनें अवेलेबल हैं हमारे पास यहाँ पे। ये सब मशीनें से करते हैं, सब दवाई से भी ठीक करते हैं? देखिए, शुरुआत दवा से रहती है, लेकिन सब सिचुएशन में सिर्फ दवा अकेले काम नहीं कर पाती है। रिजल्ट जैसे कि मान लीजिए सिंपल, अगर पिंपल्स निकला हुआ है, गड्ढा नहीं हुआ है, निशान नहीं हुआ है, दवा काफ़ी हो जाता है उसके लिए। लेकिन अगर कोई ऐसा पेशेंट है जिसको पिंपल्स हैं भी और गड्ढा भी हो गया है, तो गड्ढा दवा से अकेले नहीं जाएगा, यह बहुत मुश्किल होता है। फिर उस केस में दोनों हम लोग कंबाइन कर देते हैं। सर, जो फेस होता है उस पर क्या तो पिंपल्स निकल जाते हैं, यंग में लोग फोड़ देते हैं, डीप हो जाता है, क्या वो डीप भरा जाएगा आपके यहाँ? देखिए, डीप भरने के लिए सबसिजन एक सर्जरी होती है, वो करते हैं। माइक्रो निडलिंग, रेडियो फ्रीक्वेंसी की मशीन हमारे पास है, वो है। उसके साथ साथ फैट ग्राफ्टिंग एक चीज़ होती है, चर्बी निकालते हैं। जैसे जिस पेशेंट का है, कान के पीछे से या फिर लेग में से फैट निकाल के वहाँ ग्राफ्ट कर देते हैं। फिलर्स एक चीज़ होते हैं, हाइलुरोनिक एसिड है, वो फिलर्स वहाँ फिल कर सकते। बहुत सारे ऑप्शंस अवेलेबल है।
प्रोवाइडेड पेशेंट कंप्लायंस कितना अच्छा है, पेशेंट कितना विलिंग है, ऑफ कोर्स साथ साथ में फाइनेंशियल सिचुएशन कैसा है, क्योंकि कुछ चीज़ें हैं जो सस्ती हैं, कुछ महंगी हैं, उसके ऊपर भी डिपेंड करता है। सिवान में तो महंगे लोग अफोर्ड कर रहे हैं, हाँ भी और ना भी, दोनों हैं। दोनों का केस है। मैं इसी टेबल पे आपके सामने महंगी इंजेक्शंस मैं दिया हूँ, दे रहा हूँ। और सर क्या होता है कि लोग कहते हैं कि गोरा होने के लिए कई लोग क्रीम लगाते हैं स्किन पे, उनका चमड़ा एकदम पतला हो जाता है, नसें दिखाई देने लगती है। उन लोगों के लिए कोई क्रीम है कि क्या, जो लोग होता है कि सस्ता क्रीम लगा लिया और चेहरा का जो चमड़ा होता है पतला हो जाता है, उन लोगों के लिए कोई व्यवस्था है? देखिए, चेहरा का स्किन जो है, ये बॉडी का स्किन, या तो आप अच्छी चीज़ लगाओ और नहीं तो कुछ नहीं लगा। जिन्हें खराब हो गया है और जिनका ख़राब हो गया है, सबसे ज़रूरी चीज़ है, कुछ गलत दवा लगने की वजह से ही होता है। सबसे पहले काम कीजिए कि उसको रोक दीजिए, उसको नहीं लगाइए। एंड देन एक बार स्किन हेल्दी हो जाए, फिर उसके बाद से जो मकसद है उस पे, जैसे कि अक्सर लोग क्या करते हैं कि छाई के लिए, छाई जो हो जाता है उसके लिए लोग गलत तरह कुछ क्रीम है। गोरा होने, देखिए गोरा होने वाली क्रीम कहीं बनी नहीं है, आज भी नहीं बनी है। और 2-3 ऐसी क्रीमें हैं, अनफॉर्चुनेटली नाम नहीं लेना चाहूँगा, जो क्लेम करते हैं कि गोरा कर देंगे, जो कि अमेरिका में बैंड है, यूरोप में बैंड है, क्योंकि स्किन कैंसर कॉज करता है। यहाँ पे कुछ लोग लिखते हैं, मे बी नहीं लिखना चाहिए। अदरवाइज जो लाल हो जाता है चेहरा, जी, धूप में जाने पे जलन होती है, वो स्टीरॉइड एक मलहम होती है जो कि एक्जिमा की मलहम है। वो फेस पे कभी नहीं लगाना चाहिए, कभी नहीं लगाना चाहिए। वो लगा लेने की वजह से थोड़े दिनों तक शुरू में तो ज़रूर लगता है कि थोड़ा साफ हो गया, बट ज़िंदगी 2-4 दिन के है नहीं, उसके बाद जब अपना रंग दिखाता है तो चेहरे पे बाल आ जाता है, फीमेल में मुछ जैसे सिचुएशंस हो जाते हैं और चेहरा लाल होता है। उसके लिए पहले हम लोग क्या करते हैं, क्रीम तो ऐसा कुछ भी नहीं है जो एकदम दिए ठीक हो गया। पहले स्किन को एग्जामिन करके कितना डैमेज हो चुका है उस पर काम करना है। वंस स्किन ठीक हो जाता है, वहीं से ये मसला हल हो जाता है। एक सवाल और ये कि कुछ ऐसे महिलाएं हैं जिनको एक्स्ट्रा हेयर हो जाता है फेस पे, दाढ़ी में, ये सब एक्स्ट्रा हो जाता है, उन लोगों के लिए मशीन द्वारा है या दवा से ठीक हो सकता है? देखिए, चेहरे पे बाल होना एक बहुत बड़ा टॉपिक है कि क्यों हुआ है फीमेल के बारे में। सिंपल अगर देखा है तो हर्सुटिज्म एक चीज़ होती है जो हार्मोन का प्रॉब्लम्स होता है। हार्मोन के प्रॉब्लम होने में अपर लिप्स पे बाल आ जाते हैं, दाढ़ी आ जाते हैं। उस केस में एक तरफ आपको अल्ट्रासाउंड करा के देखना होता है कि सिस्ट का इशू तो नहीं है पेट में, ओवरी में, एंड अदर हार्मोन चेक करा लेते हैं। एक कंप्लीट लिस्ट है उसके लिए। एंड देन जब बाल आ चुका है उसके लिए लेज़र परमानेंट है। लेज़र परमानेंट लेज़र नहीं कहलाता है। लेज़र का नाम है LHR, लेज़र हेयर रिडक्शन। मतलब ये कि लगभग 10 साल, 12 साल, 15 साल तक हेयर का प्रॉब्लम ख़त्म हो जाता है। जो यंग में है उन लोगों का खत्म हो जाएगा? हाँ हाँ, बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। आखिरी सवाल ये रहेगा सर, को टैटू कुछ लोग बनवा लेते हैं, टैटू हटाने के लिए क्या व्यवस्था है, मशीन है आपके पास? हाँ, टैटू एक कॉम्प्लिकेटेड चीज़ है। इसलिए कॉम्प्लिकेटेड है कि टैटू बहुत लोगों का बना हुआ है, और टैटू हम जानबूझ करके बहुत केस नहीं लेते हैं। क्यों? प्रोफेशनली एक थोड़ा सा उसमें इशू क्या है कि पहले जो टैटू बनता था वो एमेच्योर टैटू होता था, मतलब ये कि कहीं से गए सिंपल बना दिया। अब टैटू बनाने वाले लोग अलग अलग कलर का यूज़ करते हैं, और ग्रीन कलर फॉर एग्जांपल अगर ले लिए, ब्लूइश, डार्क ब्लूइश कलर जो है, लेज़र मशीन उस पर काम नहीं कर रही है। सब बहुत एक्सपेंसिव 80-85 लाख की मशीन है जो उस लेज़र पे काम, उस कलर को काम करती, उतना हम अफोर्ड नहीं कर सकते हैं। अब जाहिर सी बात, उतना नहीं अफोर्ड कर सकते हैं। अगर वो कलर हम ले लिए तो रिज़ल्ट नहीं मिलेगा। तो ये सब प्रोफेशनल चीज़ें हैं कि हम, मेरे पास लेज़र मशीन है जो हम टैटू हटाते हैं, लेकिन हमको देखना होता है कि किस केस को लेंगे हम, किसको नहीं लेंगे। सारा केस ये नहीं कि लेके हटा दिया, वैसा नहीं करते। सर गुप्त रोग का इलाज करते हैं? हाँ बिल्कुल करते हैं। पूरे आप सिफिलिस है, HIV है, गोनोरिया है, बहुत सारी डिजीज़ है जो सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज़ हैं उनका, और साथ साथ में मेन का जो सेक्सुअल संबंधी इश्यूज़ हैं, काफ़ी सारे लोग पेशेंट हैं उसका डेफिनेटली ट्रीटमेंट करते हैं। फ़ायदा हो रहा है उन लोगों को? बिल्कुल फ़ायदा होता है। गुप्त रोग जो खास करके जो डिजीज़ वाले लोग हैं तो कंप्लीट क्योर है। अब रहा बात जो मेन सेक्सुअल हेल्थ, स्पेशली मैरिज के बाद जो इश्यूज आती हैं, केस बाय केस देखना होता है कि किसको क्या प्रॉब्लम है। कुछ ऐसा है जो डेफिनेटली ठीक हो जाते हैं, कुछ खास करके जो जिनका पेनिस के ब्लड वेसल में बदलाव आ चुका है, वहाँ रिजल्ट उतना नहीं मिल पाता है। लेकिन कुछ रिलीफ हो पाता है? बिल्कुल बिल्कुल होता है।
आना कहाँ पड़ेगा लोगों को दिखाने के लिए सर? सिवान में हम अतवार, सोमवार, मंगल, बुध और जुमेरात 5 दिन रहते हैं। यहाँ पे आ सकते हैं दिखाने के लिए। वैसे पटना में फॉर एग्जांपल हम मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर हैं, नारायण मेडिकल कॉलेज में। तो सप्ताह में 2 दिन मेरी ड्यूटी रहती है वहाँ पे, बाकी 5 दिन हम सिवान में अपना काम करते हैं। कोई नंबर पे कॉल करके आपसे बात कर सकते हाँ बिल्कुल, नंबर दिया हुआ है और उस पर बात कर सकते हैं। कई बार पेशेंट्स जो है जिनका हम सर्जरी करते हैं, ख़ास करके लेज़र करते हैं या इमरजेंसी रहती हैं, स्किन इमरजेंसी केसेस में, उनके पास सभी को मैं पर्सनल नंबर देता हूं कि कभी कोई इशू हो तो हमसे बात कर ले, ताकि मैं अपने तरफ से पूरी हेल्प कर सकूं। तो चलिए डॉक्टर BH नासिर साहब हैं, सिवान में बैठते हैं। आप आने से पहले जो स्क्रीन पर नंबर है इनको कॉल कर लीजिए, अगर कॉल नहीं उठाते हैं इनको व्हाट्सअप कीजिए।